हेलो क्यूटीज, तो स्वागत है आप सभी का द रुचिता व्लॉग्स में। तो आज था संडे का दिन और मैं आई हुई थी भिलाई, जो कि है मेरा मायका। तो मेरी ननद भी यहाँ आई हुई है हमारी बुआ के यहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि भाभी चलो मुझे कहीं से घुमा के ले आओ। तो मैंने भी बोला चलो मैत्री गार्डन घूम के आते हैं, क्योंकि भिलाई में अभी और तो कुछ है नहीं मैं ऐसे कुछ दिखा सकूं। तो बच्चों को ये सब भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बोला चलो एक छोटी सी आउटिंग हो जाएगी। हेलो बोलो, हेलो आंटी। तो हमारे साथ ये क्यूटी बच्ची रूपांशी भी आई है, ये नेबर है मेरी आंटी की। तो इसको जैसे ही आंटी ने बोला कि ये मैत्री गार्डन जा रही है, तो इसने भी जिद करनी चालू कर दी कि मुझे भी मैत्री गार्डन घूमने चलना है, दादी मुझे भी लेके चलो। तो हम इनको भी ले आए साथ में। तो अभी हम मैत्री गार्डन पहुंच गए हैं, मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ इन सबको लेकर। एंड हम अभी चना बूट ले रहे हैं। तो ये प्यारा टेस्टी चना बूट हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके बाद हम चल पड़े अपने टूर के लिए। टूर तो मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। खैर ये सब छोड़िए, हमने टिकट ली और हम अंदर चल पड़े। हमने टिकट ले ली है और हमने मैत्री गार्डन एंटर कर लिया है। ये छोटी क्यूटी बेबी भी आई है हम लोग के साथ। रानी हेलो बोलो, हेलो। अब देखिए 3 लेडीज साथ में है, तो आप समझ लीजिए कितना गॉसिप होने वाला है। वैसे अब मुझे शायद खुद को भी लेडीज ग्रुप में काउंट करना चाहिए, पर मैं नहीं करती। अच्छा से चश्मा लगाओ। कहाँ आए हो रूपांशी? मैत्री गार्डन। गुड। अभी कितना देर घूमोगी? बस 5 मिनट। हम लोग तो 2 घंटे रुकेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ ढेर सारे फूल है, बहुत सुंदर सुंदर फूल है। इतना मैं दिखाते रहूँगी तो मेरी बैटरी डेड हो जाएगी। I mean मेरे फ़ोन की बैटरी। बहुत पहले हमारे यहाँ पे समाज की मीटिंग होती थी। कब हुई है लास्ट समाज की मीटिंग बताओ? 2 साल पहले हुआ है। अच्छा, मेरी शादी हुई थी तो मैं नहीं आई थी। आंटी हाँ। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या खा रहे हो? आज आने को मिला है और ये चना बूट वगैरह का आनंद ले रहा है खाते खाते। पिकनिक का आनंद। पुरानी यादें ताजा कर शीनू भाई ये तेरे लिए। पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। मैत्री गार्डन आए हैं भाई, थके हुए भी आ रहे हैं। हाँ, आंटी देखो कल छोड़ के आई है, उसके बाद भी आ गई। गाइस यहाँ पर कैंटीन बन गई है। पहले ज़माने में कैंटीन नहीं हुआ करती थी, बट अब कैंटीन बन गई है, तो अपन यहाँ पे खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि हम लोग घर से खाना खा के आए हैं। है ना रानी? काफ़ी दूर तक हम चलने के बाद फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद अंदर हमको बहुत सारे शेर, भालू, ये सब जानवर दिखेंगे। तो ये हम एंट्रेंस पर आ गए हैं। भिलाई वालों को तो बिल्कुल ये पता ही होगा, बट जो भिलाई से नहीं है उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। एंड मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा कभी, तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ। YouTube पे वीडियोस बनाने के और भी फायदे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे वीडियोस या फोटो स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने इसको अपलोड कर दिया है। तो जब हमारा दिल चाहेगा हम इसको ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को शौक होगा तो आप भी वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए। ये अड्डा पूरा बंदरों का है। अब हमने बहुत बंदर देखे हैं। मेरे गांव में तो बंदर ऐसे ही कूदते फादते घर पे आता रहता है, तो इसलिए अब हम बंदर को स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड हियर इट इज पिकॉक। ओ कितनी क्यूट दिख रही है वो वाली, प्यारी मोटू, लाइक मी। ये है कछुआ। छी बाय गॉड, इतनी बदबू आती है ना यहाँ पर आके, एकदम नाक बंद करके घूमना पड़ता है हमको। बस यही एक डिसएडवांटेज है मैत्री गार्डन यहाँ का। हम बच्चों को भालू दिखाने लेके आए थे, बट यहाँ पे भालू नहीं है, भालू का भ भी नहीं है। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। आगे जाके देखते हैं क्या मिलेगा। शेर देखने जा रहे हैं वैसे तो अपन। तो दोस्तों मुझे चना बूट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा। इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है ना, मुझे मन करता है कि पूरा एक साथ मैं खा जाऊँ। कोई मुझे छील के दे दे ताकि मैं एक साथ सारे के सारे खा जाऊँ। बहुत मेहनत लगती है ना इसको छील के खाने में। मेरा ध्यान घूमने से ज़्यादा खाने पर रहता है, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग ज़रूर जीने के लिए खाते हैं, पर मैं खाने के लिए जीती हूँ, ऐसा ही मुझे लगता है। शायद इसीलिए डाइटिंग के बारे में सोच के सिर्फ एक सपना रह जाता है, क्योंकि मैं खाना देखते ही उस पर टूट पड़ती हूँ। मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती बिल्कुल भी। तो मैं काफी टाइम से सबकी वीडियोस बना रही थी, तो मेरी क्यूटी मम्मी ने बोला कि दिखा मैं तेरा भी वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी मम्मी मेरा भी वीडियो बनाने लगी। गाइस ये है घड़ियाल, जो कि स्टैचू बन के बैठे हुए हैं एकदम। सांस भी नहीं ले रहे हैं। हाँ, दोपहर का टाइम है तो शायद सो रहे हैं। ये देखो, ये चढ़ के देख रही है। क्या दिखा रूपांशी? दिख रहा है? मगर नहीं है, घड़ियाल है।
इसको देखो, इसको अचानक से सुसु आई लगती है, बैठी हुई है शांति से, पता नहीं कहाँ है इसके मम्मी पापा। अरे उड़ भी नहीं रही है, छोड़ो अपन चलते हैं। इसको देखो, पोज देखो, कितना क्यूट पोज कर रही है, सिखा रही है इन लोग को भी। किसने सिखाया आपको, किसने? स्कूल में यही सब सिखाया जाता है, पोज कैसे बनाना है। हाँ चलो। तो देख रहे हैं आप सब, स्कूल में ये बोल रही है, खुद से बोल रही है कि स्कूल में हमें पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई जाती, पोज बनाना सिखाया जाता है। एंड ये क्यूट क्यूट से पोज हम लोग को सिखा रही थी कि दीदी ऐसे करो, दीदी ऐसे करो। हाँ हाँ, मैं इसकी दीदी की उम्र की नहीं हूँ, मौसी की उम्र की हूँ, पर ये इसने मुझसे खुद से ही दीदी बोला, तो मैंने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। खत्म नहीं हुआ चना बूट, इतना सारा ले लिया था अपन। खत्म ही नहीं हो रहा, खा के मैं बस खत्म कर दूँ, खा के। तो अब हमें दिख गए थे बब्बर शेर। शेर लोग का भी अपना एक अलग ही ऑरा होता है ना, देख के ही सामने वाला आदमी डर जाए। मैं शेर वगैरह ज्यादा देख लूँ तो मुझे तो सपने में आने लग जाते हैं। तो मम्मियों के साथ आने के ढेर सारे फायदे होते हैं, उनके पर्स में कुछ ना कुछ तो रहता ही है हमारे खाने के लिए। एंड मुझे ये भी मिल गया था, ये मेरी मम्मी मेरे लिए लेके आई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये। इधर देख के बोल। चले, कैसा लग रहा है आपको ये जो खा रहे हो आप? अभी हमने देखा कि पिंजरे के अंदर एक आदमी आया हुआ था जो कि साफ सफाई कर रहा था, और शेर उसके अगल बगल में ही घूम रहा था। बाय गॉड, मुझे तो देख के ही चक्कर आ रहा था कि उस आदमी को डर कैसे नहीं लग रहा है, सामने में घूम रहा है शेर। I mean, हो सकता है कि ये उनका डेली का रूटीन हो, और मुझे पता भी नहीं था कि वो गेट लॉक थी या अनलॉक थी, पर उस आदमी के डेयर की तो दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। तो अपन चल चल के बहुत थक गए थे, तो मैं पानी पी रही हूँ, थोड़ा सा थम गई हूँ, जल ग्रहण किया हम सब ने, उसके बाद हम फिर से चल पड़े। अरे कहीं घूमने आओ और ये पिंपल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या करें। एंड यहाँ पर बहुत सारी हिरन थी और बारहसिंघा भी थे बहुत सारे। इनको दूर से देखने से बहुत सारे लग रहे थे और बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं, वो सुंदर दिखते हैं इन लोग। तो दोस्तों, क्या आप लोग को हिरन नजर आ रही है? अगर नजर आ रही है तो मेरे साथ बोलो, हिरन हिरन हिरन। अरे वाह दोस्तों, आपने तो हिरन को फाइंड कर लिया, तो मेरे साथ बोलो, हमने किया हमने किया हमने किया। तो दोस्तों, अगर आपको ये इरिटेटिंग लाइन सुनकर अगर किसी कार्टून कैरेक्टर की याद आई होगी तो प्लीज कमेंट में। अब हम लोग घूम कर आ गए हैं, पूरा मैत्री गार्डन अपन घूम लिए हैं, और यहाँ पर मेरी जो दो आंटी लोग हैं, इन लोग हम लोग साथ नहीं गए हुए थे, इन लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। हेलो हाय, जहाँ जगह मिलता है वहाँ बैठ जाते हैं। ये बच्ची अभी आंटी लोग को पोज करना सिखा रही है, देखो 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 इसके स्टाइल देखो। मेरी मम्मी बोलती है कि मैं अभी बचपन में इसकी जैसे ही दिखती थी, इसके बाल भी पहले बचपन में बहुत कर्ली थे, अभी थोड़े से स्ट्रेट हो गए हैं, तो ये बचपन में बिल्कुल मेरी जैसी दिखती थी, मतलब मैं इसकी जैसी दिखती थी। ये है नौका विहार, यहाँ पर नाव चल रही है और हम लोग को भी बैठने का बहुत इच्छा हो रहा है। आप देखते हैं प्लान क्या बनता है, क्योंकि मुझे आज ही निकलना है बिलासपुर वापस, मेरी ट्रेन 6:30 बजे है, तो अब देखते हैं अपन जा पा रहे हैं या नहीं। तो गाइस, फाइनली ये डिसाइड हुआ कि अपन नौका विहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैर हमारे बहुत दर्द हो जाते। तो गाइस, ये फ़ोटो खिंचाया है आंटी ने, और बड़ी सुंदर ही फ़ोटो आई है ये। तो बचपन में हम लोग भी ऐसे फोटोज बहुत सारे निकलवा के रखते थे एंड एल्बम में उसको स्टिक करते थे, बट अब फ़ोन का ज़माना है तो हम फ़ोन में ही खिंचा लिए फ़ोटो। देन ये फ़ोटो इतनी अच्छी लगी कि मेरी मम्मी ने और सरस्वती आंटी ने भी एक एक कॉपी इसकी और निकलवा ली। अब हम चले वापस अपनी कार की ओर। तो वापसी हो रही थी हमारी और हमको भूख भी लग रही थी, तो हमने फिर से अपने मम्मी की पर्स में से निकाला ये सब और खाने लग गए। ये है मुर्को, जो कि बहुत क्रिस्पी था। लोगों को मुझसे ये शिकायत रहती है कि मैं जगह जगह खाते हुए ही नजर आ जाती हूँ। अब क्या करूँ गाइस, पापी पेट का सवाल है, भूख मेरी खत्म ही नहीं होती, तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती इसमें। अब जो ये आप वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, इसको देख के मेरा प्रिय भाई सबसे पहले कमेंट करेगा कि देखो छोटा हाथी चल रहा है, छोटा हाथी दौड़ रहा है। मुझे दौड़ता हुआ देख के ऐसा लगेगा कि धरती हिल जाएगी, ऐसा मेरा भाई भी बोलेगा, मेरे पति भी बोलेंगे।
अब आप लोग ये वीडियो देख के बताओ कि आप लोग को लग रहा है क्या कि धरती हिल रही है, थोड़ी सी भी हिल रही है, ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ, इतनी तो मोटी नहीं हूँ ना मैं। वैसे ना मैं आप लोग को एक और बात बताती हूँ, मेरे पास ना जीन्स नहीं थी तो मेरे भाई की जीन्स मैंने ले ली चुपके से और पहन लिया इसको। अब आजकल तो लड़कों और लड़कियों के जीन्स एक ही जैसे हो गए हैं ना, तो चलता है अपना, कोई भी पहन लो। तो आजकल इस जनरेशन का यही फायदा है कि चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का हो, ड्रेसेस अब एक जैसे ही आने लग गए हैं। लड़कियां लड़कों का टी शर्ट पहन के घूम लेती है, लड़कियां लड़कों का जीन्स पहन के घूम लेती है। हाँ, इसका ऑपोजिट नहीं हो पाता है, लड़कों के में लड़कियों का कपड़ा ज्यादा फिट नहीं होता है। देखो फोटो खिंचाने के लिए आंटी ने क्यूट सा चश्मा निकाल लिया। एंजॉय करना है तो आंटी से सीखिए, है ना आंटी? चलो चलो अब हम निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम वापस। तो मेरी मम्मी के साथ ये दोनों जो आंटी आई हुई है ना, ये दोनों बहुत स्ट्रांग है। एक कल बहुत बिजी थी, दूसरी भी गांव से ही आई थी और तुरंत मैंने बोला एक बार और ये जाने के लिए तैयार भी हो गई। तो बस हम सबको भी इतना ही एनर्जेटिक होना चाहिए। हाँ, हम घूमने के लिए कोई बहुत बड़ी जगह नहीं गए थे, मैत्री गार्डन ही गए थे सिर्फ, बट हमने बहुत एंजॉय किया और साथ में हमको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना तो एंजॉयमेंट अपने आप हो जाती है। तो आप लोग भी अगर घर पे बैठे हुए हो, बोर हो रहे हो, तो आसपास कहीं पे चले जाओ और घूम लो। भूल गए गाना। चलो चलो, इसी के साथ हम लोग का मैत्री गार्डन ट्रिप खत्म हुआ। रूपांशी बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय बोलो रानी। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, द रुचिता ब्लॉग्स को। बाय बाय।